दोस्तों तीसरे दिन मैदान पर उतरते कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का आया तूफान। न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर तोड़ दी टीम की कमर। फिर उसके बाद जायसवाल और रोहित शर्मा ने मैदान पर मचाया ऐसा कोहराम जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया हैरान। तो आखिर कैसे रोहित और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के आगे थर थर कांप उठा न्यूजीलैंड। कैसे तीसरे दिन ही रोहित और जायसवाल ने मिलकर लिख दी भारत के जीत की दास्तां। इन दोनों की खूंखार बल्लेबाजी और अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय टीम को 233 रनों के स्कोर पर 7वीं सफलता मिली और अब टीम इंडिया मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन वहीं सचिन रविंद्र टिम सऊदी के साथ मिलकर अपना अर्धशतक 88 गेंद में ठोक दिए। वहीं 70 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम का 256 रनों तक स्कोर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। न्यूजीलैंड का स्कोर 76 ओवर में 286 रनों तक पहुंच गया। साथ ही टीम ने 240 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली। रविंद्र और टिम सऊदी टीम के लिए तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिए, चौके छक्के लगाने लगे। न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। साथ ही सचिन रविंद्र अपने शतक के बेहद करीब आ गए और देखते ही देखते रविंद्र ने अपना शतक भी केवल 124 गेंद पर पूरा कर लिया। वहीं टिम सऊदी भी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लंच ब्रेक तक न्यूजीलैंड की टीम ने 81 ओवर में 345 रन बना लिए थे। लंच के बाद टिम सऊदी ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन सऊदी जल्दबाजी के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं एजाज पटेल भी केवल 4 रन बना सके। अंत तक रचित रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी की, 134 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और भारत के सामने 402 रन 10 विकेट पर बनाए और 356 रनों का लीड हासिल की। भारत को स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं था। पीछा करने के लिए एक बार फिर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इस बार इन दोनों बल्लेबाजों की रणनीति कुछ अलग थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मौका मिलते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई भी करना शुरू कर दिए। 8 ओवर में भारत का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जायसवाल टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं रोहित शर्मा भी बखूबी इनका साथ निभा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 13 ओवर में इंडिया का स्कोर 51 रनों तक पहुंच गया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर किसी को इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी और ये दोनों बल्लेबाज हर किसी की उम्मीद पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। रोहित का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। दूसरे सेशन खत्म होने तक रोहित और जायसवाल ने मिलकर न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए 15 ओवर में 57 रन बिना किसी विकेट पर बना लिए। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। जिस तरह से इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था भारतीय टीम तीसरे दिन बड़ी आसानी से 250 रन बना सकती है और न्यूजीलैंड को कांटे की टक्कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में हरा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जिसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी दूसरा दिन खत्म होने तक 180 रन 3 विकेट पर बना लिए थे। मैदान पर डेरिल मिचेल और सचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पुराने वाले ही अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तीसरे दिन भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत सचिन रविंद्र ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रविंद्र ने रन बटोरे 3 और अपनी टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 142 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की जरूरत थी ताकि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर मैच में भारत हासिल कर सके। 53वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक एक रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तरसा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह आते ही अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज समझ के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए तेज गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर विकेट जरूर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार डेरिल मिचेल अपना विकेट खोने से बच रहे थे, लेकिन सिराज ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल को पवेलियन का रास्ता जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर दिखा दिया।
और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरे दिन की पहली सफलता मिल गई। 193 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अभी भी मैदान पर रचिन रविंद्र टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टॉम ब्लेंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम ब्लेंडम भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। भारत की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम ब्लेंडेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता 204 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्लेंडल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। न्यूजीलैंड ने 159 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड टीम को ऑल आउट करना बेहद जरूरी था। बुमराह और सिराज की गेंद ग्लेन फिलिप्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 60 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 215 रन बना लिए थे और 169 रनों की लीड भी हासिल कर ली थी, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज के ही दिन ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन भारत के सामने 200 रनों तक की लीड दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। 34 रनों के ही स्कोर पर टीम के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की घटिया बैटिंग देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरत में आ गए और फिर रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी पर दिया बयान, वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आखिरकार दूसरे दिन शुरू हुआ, क्योंकि पहले दिन मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को प्रारंभ नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे दिन जब दोनों टीमों में आमने सामने टक्कर हुई तो कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित। लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह फैसला बेहद ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि केवल 10 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यहाँ तक कि रोहित शर्मा केवल 2 रन बना सके और वहीं विराट कोहली और सरफराज खान खाता तक नहीं खोल पाए। कुछ देर तक जायसवाल और ऋषभ पंत ने टीम की पारी को संभाला, लेकिन 13 रन बनाकर जायसवाल भी पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। जायसवाल के विकेट के बाद केएल राहुल और जडेजा के साथ साथ अश्विन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यानी टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज 1 रन भी नहीं बना सके। 34 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। विकेट गिरने का सिलसिला यहां रुका नहीं, भारतीय टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम का ये प्रदर्शन देखकर हर कोई निराश हो गया। सभी खिलाड़ियों का पूरा क्रिकेट जगत में आलोचना होने लगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर जहर उगलना शुरू कर दिए। रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रॉस टेलर, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और शोएब अख्तर ने क्या कुछ भारत की घटिया बल्लेबाजी पर दिया बयान। कैसे इन सभी दिग्गजों का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। अब हम आपको दिखाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा, मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं। हर एक खिलाड़ी ने मुझे दुखी किया। मैं इस मैच में काफी उम्मीद रोहित और विराट से कर रहा था, लेकिन किसी का भी बल्ला नहीं चला। कितनी शर्म की बात है, लगभग 40 रनों पर ऑल आउट हो जाना। कितना कमजोर रन स्कोर है। अपने घर में टेस्ट सीरीज का हारना मतलब बेइज्जती करा लेना। हमारे समय में इतना बुरा हाल टीम इंडिया का कभी नहीं हुआ था। अगर इसी तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन करती रही तो हम ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे और हमें ये सीरीज जीतना वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बेहद जरूरी है। अगर रोहित कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे हों तो उन्हें संन्यास लेना चाहिए। युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। वहीं रॉस टेलर भारत का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज का टेस्ट भारतीय क्रिकेट देखकर मजा आ गया। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हमारी टीम ने भारत को उनके घर में घुसकर धूल चटाई। मैं अपने खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं कम है। हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। विलियम्स और रुके ने खतरनाक गेंदबाजी की। कोहली राहुल जैसे बड़े बड़े विकेट निकाल कर दिए। ये गेंदबाज हमारी टीम का स्टार खिलाड़ी बन सकता है, मुझे पूरा भरोसा है। शोएब अख्तर ने रोहित कोहली को निशाना बनाते हुए कहा, वाह, अभी तक हमारी टीम का मजाक उड़ाया जाता था, अब कुछ वही हाल खुद भारतीय टीम का भी हो चुका है।
लोग बाबर आजम को फालतू में ट्रोल करते हैं, लेकिन कोहली कभी भी वही प्रदर्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि विराट को टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनके बल्ले से काफ़ी समय में रन नहीं आ रहे हैं। टीम इंडिया बेहद खराब फॉर्म में चल रही है। मुझे लगता है बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड की टीम भारत को धूल चटा सकती है। टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए रिकी पॉन्टिंग ने बयान दिया और कहा, हमने सोचा नहीं था कि भारतीय टीम का इतना बुरा हाल होगा। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहद घटिया प्रदर्शन दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया। अब इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लंबे समय से कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। इतनी घटिया प्रदर्शन हमने आज तक नहीं देखी। भारत की टीम बेहद कमजोर हो चुकी है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारत के बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी पर भड़क गए। लेकिन दोस्तों,